नमस्कार। आज का जो वीडियो है, वो हमारे पेट के संतुलन को लेकर है, या हमारे नाभि चक्र के संतुलन को लेकर है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से हमारा नाभि चक्र गड़बड़ा जाता है, और जब हमारा नाभि चक्र गड़बड़ा जाता है, तो इस वजह से हमारा पेट असंतुलित हो जाता है, और जब हमारा पेट असंतुलित हो जाता है, आंतें हमारी असंतुलित हो जाती हैं, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। हमारी आंतों का जो मोशंस है, वो गड़बड़ा जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो वो असंतुलन हमारी आंतों का जो असंतुलन है, उसे हम किस प्रकार ठीक करें, उसे हम किस प्रकार से अपनी जगह पर लाएँ, आज का वीडियो इस परिप्रेक्ष्य में है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा नाभि चक्र जब हम इसको मापते हैं, तो वो अपनी जगह से कई बार ऊपर, नीचे या दाएँ-बाएँ खिसक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार हम जब उसको मापने पर जाएँ, तो वो अपनी जगह पर ही मिले। कहने का मतलब ये है कि कई बार मापने पर भी वो अपनी जगह पर आपको मिल सकता है, कई बार ना भी मिले, अर्थात वो अपनी जगह पर ना भी हो, तब भी आपका पेट कई बार असंतुलित हो जाता है। यह कई कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे आप भूखे पेट किसी भारी वज़न को उठा दें, या आप सोते हुए, आप करवट बदलते हुए, कई बार इन कंडीशनों में भी आपका नाभि चक्र खिसक जाता है, या आप सीढ़ियों से उतरते हुए, झुकते हुए, या बहुत भारी वज़न उठाते हुए भी आपका नाभि चक्र खिसक जाता है। तो यह जो क्रिया है, आप इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे लाएँ, और इस प्रकार से लगातार अपनी पैरों की एड़ी से अपने हिप्स को टच करने का प्रयास करें। आप महसूस करेंगे कि जब आप अपने बाएँ पैर से अपनी बाईं हिप्स को टच करेंगे, और जब आप अपनी दाहिनी हील से दाहिने हिप्स को कूल्हे को टच करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपकी पेट पर हलचल हो रही है। आपकी आंतों का जो गाँठ बना हुआ था, वो गाँठ एकदम से खुलेगा, आपको रिलीज़ होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो आंतों का जो गड्ढा बना हुआ था, जो आपको असंतुलित सा लग रहा था, आपको स्वयं महसूस होगा कि अपने आप ये ठीक हो रहा है। तो इस क्रिया को आप लगातार अगर 25 से 30 बार करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका जो नाभि चक्र है, वो धीरे-धीरे अपनी जगह पर आएगा। बशर्ते आपको इस पर काम करना है, आपको इस क्रिया को खाली पेट करना है, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका नाभि चक्र अपनी जगह पर आएगा। एक अन्य क्रिया है कि आप जब इस प्रकार से करें, और अपने बाएं पैर को बेंड करके अपने दाहिने घुटने के पास लेकर आएं, दाहिने घुटने के बीच में इस प्रकार से रख दें, और इस प्रकार से टच करने का प्रयास करें। अपने बाएं पैर से अपनी बाएं हिप्स को, बाएं कूल्हे को टच करने का प्रयास करें। तो इसमें भी आपको महसूस होगा आपकी पेट की आंतों पर इसमें खिंचाव बढ़ेगा। साथ ही आप जब खुद करेंगे, मेरे साथ अगर आप कर रहे हैं, या आप खुद महसूस कर रहे होंगे, जब आप इस क्रिया को करेंगे, तो आपको अवश्य ही फायदा होगा। अवश्य ही आपका जो नाभि चक्र बिगड़ गया है, या आपकी आंतों का संतुलन हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है, तो वो डिसबैलेंस इन क्रियाओं के माध्यम से स्वतः ही ठीक होगा। बशर्ते आपको खाली पेट इन क्रियाओं का अभ्यास करना है। आजकल देखा गया है कि अपने पेट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो अगर फ्री में आपको ये क्रिया बताई जा रही है, तो इस क्रिया का आप अवश्य अभ्यास करें, और महसूस करें कि जब आप इस क्रिया को करेंगे, तो इस क्रिया से आपको नुकसान नहीं होगा। बशर्ते आपने ध्यान देना है कि आप जब इस क्रिया को करेंगे, तो आपके घुटनों पे दर्द नहीं होना चाहिए, आपके पैरों पर दर्द नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। जब आप इस क्रिया को करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पेट की आंतों पर अच्छा स्ट्रेच आएगा, अच्छा खिंचाव आएगा, और जो आपकी असंतुलन आपकी आंतों पर हो चुका है, वो असंतुलन इन क्रियाओं के माध्यम से धीरे-धीरे ठीक होगा। तो आप इस क्रिया को अवश्य करें, कम से कम 25 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। अगर आपको कमर में दर्द है, तब भी आप इस क्रिया का अभ्यास करें।
इस क्रिया के माध्यम से आपका जो नाभि चक्र खिसक चुका है, या नाभि चक्र अगर ऊपर की तरफ चला गया है तो उसका इलाज अलग होता है। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया में जब आप कहते हैं मेरा नाभि चक्र गड़बड़ा गया है, तो आप इस क्रिया के माध्यम से अपने नाभि चक्र को ठीक कर सकते हैं। एक क्रिया, फर्स्ट जो क्रिया आपको बताई थी, वो अपने दोनों पैरों को आपने अपने हिप्स पर टच करना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 25 बार आपको करना है, और 25 के आपको कम से कम 4 सेट करने हैं। तो आप महसूस करेंगे ये बहुत हल्की क्रिया है, आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आप नीचे ग्राउंड पर लेटकर इस क्रिया को कर सकते हैं तो बेहतर होगा, अन्यथा आप अपने बेड पर लेटकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। एक अन्य क्रिया, अगर आपका नाभि चक्र गड़बड़ा गया है तो अपने दोनों पैरों को आप बेंड करें, एक साथ मिला के दोनों घुटनों को बेंड करें और दोनों हाथों को इधर इस तरह से साइड में रखें और दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने दाहिनी तरफ जाएं और फिर महसूस करें कि आपकी पेट की आंतों पर एक अच्छा सा उथल-पुथल हो रहा है, एक अच्छी सी गति हो रही है। फिर अपने बाईं तरफ जाएं और दोनों हाथों को ग्राउंड पे टच रखें। इस क्रिया को भी आप कम से कम 10 बार करें। 10 बार आप अपने बाईं तरफ जाएं और अपनी चिन को, इस समय ये वीडियो बन रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी चिन को ग्राउंड पे रखिएगा। तो अपनी चिन को जब आप ग्राउंड पे रखेंगे, अपने दाहिनी तरफ जाएं और फिर बाईं तरफ आए। फिर अपनी दाहिनी तरफ जाएं और फिर अपने बाईं तरफ आए। तो यह क्रियाएं आपके जो नाभि चक्र आपका जो खिसक चुका है, उस नाभि चक्र को, या आपकी आंतों का डिसबैलेंस हो गया है, तो यह जो आसन आपको 3 आसन बताए हैं, 3 क्रियाएं आपको बताई हैं। फर्स्ट क्रिया आपको बताई थी कि आप इस प्रकार से दोनों हाथों को रखें और अपने पैरों को इस प्रकार से टच करने का प्रयास करें। दूसरी क्रिया आपको बताई थी कि दूसरी क्रिया के माध्यम से आप अपने बाएं पैर को बेंड करेंगे, दाहिने घुटने के पास लेकर आएंगे और इस प्रकार से टच करने का प्रयास करेंगे। और फिर अन्य क्रिया जो आपको बताई थी, इस क्रिया के माध्यम से भी आपने अपने दाएं और बाईं ओर आपको जाना है। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपकी नाभि चक्र जो आपका खिसक चुका है, उस नाभि चक्र को यह क्रियाएं ठीक करेंगी, जगह पर लाएंगी। यह जो आपका स्वास्थ्य है, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, अगर आपका पेट सही है, अगर आपका पेट और नाभि संतुलित है, तो समझ लीजिए आपका आधा स्वास्थ्य ठीक हो चुका है। और अगर आपकी आंतें संतुलित हो गई, नाभि चक्र संतुलित हो गया और आपका शांत मन हो गया, तो आपका जीवन का यही असली धन है। तो ध्यान रखिए कि आपका पेट संतुलित अवस्था में होना अति आवश्यक है। आज का वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जो नाभि चक्र से परेशान हैं, या जिनके आंतों का डिसबैलेंस हो चुका है, उनके साथ शेयर करिए। धन्यवाद और प्रणाम।